9x² - 1 को अगर मैंने t पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 18x बराबर है 18x dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद x dx इज इक्वल टू dt बाय 18, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 18x dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये x dx की जगह, मतलब ये x और ये dx की जगह मैं क्या लिखूँगा, dt बाय 18। और मैं यहाँ पर वो भी करूँगा, जो अपना अगर वो चेंज करते, अगर सब्स्टिट्यूशन करते तो लिमिट भी चेंज करना पड़ता, तो ठीक है लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्या लिखूँगा, x dx की जगह आ जाएगा dt बाय 18। तो dt बाय 18 बोले तो 1/18 बाहर, और एक चीज़ क्या थी, 3 थी, तो 3 dt आएगा यहाँ, 3 तो रहेगा ही ना, x dx की जगह dt बाई 18 लिखी ना, तो 3 यहाँ रहेगा, तो 3 को भी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 9x² - 1 को तो क्या लिया हूँ, t लिया हूँ, ठीक है। अब जो बात है वो बस किसकी बची है कि अपन ने जो अपना कहते ये लिमिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की है। तो लिमिट चेंज करने पहले अपर लोअर लिमिट देख लेता हूँ। लोअर लिमिट क्या आएंगी, पहले 1 पुट करो यहाँ, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 का स्क्वायर -1, मतलब 9 - 1 कितना होता, 8 होता। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, 8 आ गई। लोअर लिमिट कितनी आ गई, 8 आ गई। तो लोअर लिमिट 8 लिख लो। अब वैसे ही अब वैसे ही क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे तो 2 डालेंगे, तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 -1, 9 4 का कितना होता, 36, 36 -1 कितना हो गया, 35। ये 35 आ गया, हो गया मेरा सॉल्व लगभग। अब क्या करना है मेरे को, ये जो 3, ये तो काटना होगा तो काट लो अभी। 3 6 जा, तो 1/6 बाहर चल रहा, 1/6। और आंसर क्या आ रहा है यहाँ, आंसर क्या आ रहा, लॉग ऑफ टी, हाँ सर। लॉग ऑफ टी, ठीक है। और लिमिट कहाँ से, 8 से 35, तो ये 1/6 बाहर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करे तो कितना आएगा, लॉग 35 माइनस लॉग 8, लॉग 35 माइनस लॉग 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/6 लॉग ऑफ 35/8, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। तो ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर 1/रूट का एक टर्म प्लस रूट का एक टर्म दिखा, तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इनटू करेंगे इसको, रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1+x माइनस रूट एक्स, कॉन्जुगेट समझ गए ना क्या होता है, ये दो टर्म के बीच की साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो रूट 1+x माइनस रूट एक्स, ठीक है, dx चल रहा है यहाँ पर। अब इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर में तो ये रूट 1+x माइनस रूट एक्स आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट 1+x माइनस रूट एक्स, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर अब देखो, लेकिन नीचे देखो, नीचे क्या है, ये काय का फॉर्मूला बन रहा है, अच्छे से देखो नीचे में अच्छे से देखो काय का फॉर्मूला बन जा रहा। नीचे में ये टर्म जो है, ये टर्म जो है सेम है, ये टर्म जो है, ये टर्म जो है सेम है, और बीच में साइन प्लस है, यहाँ माइनस है। तो काय का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 1+x का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 1+x बचेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब सिर्फ एक्स बचेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में टर्म्स। फिर ये 0 to 1, ये ऊपर का एज इट इज रूट 1+x माइनस रूट एक्स, और नीचे में देखो 1+x और -x, x माइनस एक्स कितना हो गया, 0 हो गया, और 1 बचा हुआ है वहाँ, ये x उड़ गया मतलब, और नीचे में 1 बचा, नीचे में 1 बचा तो नहीं भी लिखे तो चलता, हो गया सॉल्व। अब क्या करो, बस इसको सेपरेट कर लेना, ठीक है, और सॉल्व हो जाएंगे। ब्रैकेट प्रॉपर दे देते अपन, इसको सेपरेट करना और इंटीग्रेशन लगा देना, हो गया ना सॉल्व। रूट का तो आता है ना तुमको डेरिवेटिव लेना, रूट का तो डेरिवेटिव लेना आता है तुमको, सॉरी इंटीग्रेशन लेना। तो ये 0 to 1
इसको सेपरेट करना, इंटीग्रेशन 0 to 1 इसके पास लिखना, इंटीग्रेशन 0 to 1 इसके पास लिखना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा। तो ये क्या होता, 1 + x रेस्ट पर हाफ होता ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगता, हाफ में मतलब n+1/n+1, तो 1 + x n+1 मतलब हाफ प्लस 1, तो कितना होगा 3/2, और नीचे में भी क्या आएगा 3/2, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/3, 3/2 आएगा ना तो 2/3 लिख सकते हैं। तो और ये 0 to 1 लिमिट, माइनस साइन है क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स माइनस में था, उसका भी इंटीग्रेशन लिए तो x⁻³ 3/2, और 2/3 यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 3/2 आने वाला है, और अगेन 0 to 1, अगेन क्या 0 to 1 लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3, बाहर अगर रख दिया अपन ने, पूरा का पूरा बाहर अगर रख दिए 2/3, और यहाँ पर 1 डाले, 1 + x, तो मतलब 1 + 1 कितना होता, 2 होता, हाँ अच्छा इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ। 1 + 1 कितना होता, 2 होता, और यहाँ क्या है 2⁻³ आया, 2⁻³ माइनस, माइनस लोअर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो 1 + 0, 1 + 0 कितना होगा 1 होगा, तो 1⁻³², ठीक है, -2/3 अगेन, इसमें भी देख लेते एक्स, चलो इसमें तो 1 और 1, हाँ तो इसमें तो 1 2/3 एक्स ही है सिर्फ, तो 1⁻³ हो जाएगा वो, और 0 डाले तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3। अब अच्छे से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार देख लो अच्छे से, 2/3, ये देखो 2⁻³ इसको इसका मतलब क्या होता है, 2⁻³ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 2 को क्यूब करो, 2 × 2 × 2 कितना हो जाता है वो, 2 × 4, 4 × 8, फिर उसका रूट लो, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा √8, √8 आ जाएगा यहाँ, 2 × 2 × 2, फिर उसका 1/2 बचा, मतलब रूट लो, तो ये ऐसा आ जाएगा, या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते, अपना कहते हैं 4 × 2, और फिर 2√2 भी लिख सकते, इसको 2√2 भी लिख सकते, माइनस 1 तो 1 ही होता, 1⁻³ तो 1 ही होगा, ठीक है, अब ये 2/3 इससे, अच्छा हाँ -2, ठीक है, तो -2/3 × 1⁻³², तो वो तो 1 ही होगा, है ना, वो तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर -2/3 आ गया, 1 मिनट ये थोड़ा, ठीक है, तो अब इसको तुम सॉल्व करे तो देखो, फिर से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये तो 2/3 × √8 की जगह मैं 2√2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि √8 क्या होता, 4 × 2, और 4 का रूट निकालो तो कितना होता, 2 होता, तो 2√2 बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये -2/3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये -2/3, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्या है -2/3 है, बराबर है, तो ये हो जाएगा समझो 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 4√2 /3, और यहाँ आ जाएगा -4/3, -4/3, तो ये आंसर बनेगा अपना, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यहाँ पर अगर 4 और आगे एक स्टेप करे, अगर ये भी सही था आंसर, अगर लेकिन एक स्टेप और करे 4/3 को कॉमन निकाले, तो यहाँ क्या बचेगा √2, और यहाँ पर क्या बचेगा 4/3 बाहर निकल गया तो -1, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ log x, और लिमिट दिया है 1 to 3। अब यहाँ पर अगर तुम देखो अच्छे से, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट log x का, इंटीग्रेशन ऑफ log x का कोई फॉर्मूला नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का आंसर आता है log x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ log x का अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे अपन अपना लिएट रूल, जो कि LAE करके दिया हुआ है तुम्हारे इसमें, मतलब पहले कौन सा फंक्शन लेंगे, मतलब अपन क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला एक और बार रिवाइज कर लेते, इंटीग्रेशन u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस
एक इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट या तो फिर डेरिवेटिव ऑफ u अंदर में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन लिख देते, और ये dx ये वाले बड़े वाले इंटीग्रेशन का, बड़े वाला इंटीग्रेशन बोलने के लिए ताकि पता चले तुमको ये बाहर वाला इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डाल देना, फिर अंदर में डेरिवेटिव ऑफ u ले लेना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये जो टर्म है अगेन लिख देना। ठीक है, फिर ये dx इसका लगा लेना, और u और v कैसे डिसाइड करेंगे, l a e, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आएंगी वो u रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। फिलहाल तो ये समझ गया होगा तुमको, ये अपना फॉर्मूला था करके। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर देता हूँ फॉर्मूले को। अब यहाँ पर तो दो टर्म है ही नहीं, तुम बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए तो दो लगता है, u और v। तो हम क्या करते, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 log x इंटू 1 लिखते, इंटू 1 dx लिखते, इंटू 1 dx। मतलब हम क्या कर रहे, log x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो log x ही आता ना, तो log x इंटू 1 लिख दिया मैंने। अब मेरे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो मेरे पास दो टर्म हो गए, एक तो log x हो गया, एक तो 1 हो गया। अब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते ना, एक को u ले लो, एक को v ले लो। तो अपना फॉर्मूले से क्या होता है, एल ए ई है ना अपना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की पहले प्रायोरिटी है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को बाहर रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन लेंगे। कैसे, अगर तुमको थोड़ा भी याद हो तो i इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ जल्दी से फास्ट। सबसे पहले u बाहर लिखते, और u मेरा क्या बनेगा इसमें, 1 बनेगा, u मेरा क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1, 1 इज माई u। और v सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मेरा u क्या बनेगा, u बनेगा log log x, x। और 1 क्या बनेगा, v। ठीक है, नहीं तो वहीं पहुंच जाएंगे फिर तो log x का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा करके। ठीक है, तो यहाँ पर log x मेरा u हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या dx सिर्फ भी लिख सकते। ठीक है, उसके बाद क्या करता मैं, माइनस साइन डालता हूँ, माइनस साइन डालने के बाद क्या करता हूँ बताओ, बोलो, एक इंटीग्रेशन की साइन डालता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u लेता हूँ, मतलब log x का डेरिवेटिव लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ v जो रहता है एज इट इज कॉपी करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट ये dx ये वाले इंटीग्रेशन का। ठीक है, और ये पूरा लिमिट के अंदर डाल देते, ये पूरा अपन लिमिट के अंदर डाल देते, क्या है लिमिट 1 to 3, लिमिट क्या है 1 to 3 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बस इंटीग्रेशन कर लो, तुम्हारा आंसर मिलते जाएगा तुमको। तो log x तो एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या इंटीग्रेशन ऑफ dx एक ही बात है, वो क्या होता है x होता, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता, 1 बाय एक्स होता, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता, 1 बाय एक्स होता। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगेन क्या हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाता, x हो जाता। ठीक है, तो ये dx बाहर का, ये x हो गया ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा क्या चल रहा है 1 to 3, फिर यहाँ पर log x इंटू एक्स, एक मिनट थोड़ा अच्छे लिख देते हैं, एक्स log x लिख देता हूँ उसको। ठीक है, एक log x इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ क्या बचा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचा था, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन क्या होता, x होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगेन क्या होता, x होता, और ये 1 to 3। ठीक है, अब अगर लिमिट पुट कर दो, अब तो इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो गया, तो लिमिट पुट कर देता हूँ, तो अपर लिमिट कितनी है, 3 है, तो log 3 यहाँ आ जाएगा, log 3 इंटू 3
माइनस log 3 इंटू 3 माइनस 3 बराबर है। अब माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। माइनस लोअर लिमिट क्या है, log 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 log 3 माइनस 3, 3 log 3, ये 3 log 3 हो गया, माइनस 3 माइनस log 1 माइनस log 1, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1। तो ये हो जाएगा अपना log log 3 log 3, अगर लिखता हूँ यहाँ 3 log 3 फिर से माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और ये माइनस log 1 और ये माइनस 2। ठीक है, हाँ, log 1 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। log 1 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, मैंने बताया था तुमको। तो ये हो जाएगा 3 log 3 माइनस 2। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या 3 को ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं तुम, 3 3 9 9 3 27 log 27 माइनस 2, ये भी आंसर लिख सकते हैं।